Hi friends, कैसे हो? Hope you are all well. Well, like before, I have come again in your service, and this time I have brought for you part of speech, and we will learn part of speech in a very easy way. हम पोएम में जो है इसको पोएम की तरीके से हम इसको सीखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको हमने डिज़ाइन किया है पोएम के राइमिंग के साथ जो है। तो हम इसको सीखेंगे क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज। लाइक सोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी, एज सुन एज सोल इज़ टेकन आउट ऑफ आवर बॉडी the body is useless. In the same way, if you remove the part of speech from any kind of language, be it Hindi, English, Urdu, whatever, then the language is dead. So keeping it in mind, the importance of part of speech we will learn together. तो चलिए पढ़ते हैं। इंग्लिश में जो है आपको पता है, इन इंग्लिश देर आर जनरली कंसीडर्ड टू बी 8 पार्ट ऑफ स्पीच। आमतौर से हमको पता है कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जो आप लोग इससे वाकिफ़ भी होंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इन्हीं को हम राइमिंग के साथ, पोएम की राइमिंग के साथ पढ़ेंगे, बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। जैसा कि देख सकते हैं आप रजिस्टर्स पे, every name is called a noun. Every name is called a noun, as field and fountain, street and town. Noun, town, rhyming word. तो हर जितनी भी चीज़ें जिसका नाम है उसको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे फील्ड हो गया, फाउंटेन हो गया, स्ट्रीट हो गया या टाउन हो गया, ये क्या है? नाउन। अब आगे देखिए, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स as he and she can clap their hands. stand and hands, rhyming words. तो नाउन के स्थान पे जो आता है हम उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ही हो गया, शी हो गया, ठीक है ना, ही, शी या दे, जो नाउन के स्थान पे रिपीट होते हैं उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए कितना पोइटिकल वे में इसको लिखा गया है। एवरी नेम इज़ कॉल्ड नाउन एज फील्ड एंड फाउंटेन, स्ट्रीट एंड टाउन. In place of noun, the pronoun stands as he and she can clap their hands. Okay, now see further. The adjective describes a thing as magic, wand and bridal ring. तो एडजेक्टिव किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो नाउन को क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, उसकी क्वालिटी बताए, उसी को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैजिक हो गया, मैजिकल वैंड, मैजिकल पावर, तो ये क्या क्वालिटी बता रही है। ब्राइडल रिंग यानी कैसी रिंग? जो ब्राइडल की हो, दुल्हन की रिंग हो गई। तो देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इसमें लिखा गया है। द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए थिंग एज मैजिक, वैंड एंड ब्राइडल रिंग, ओके, इन राइमिंग वर्ड। नाउ सी द फर्दर. द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन. द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन. टू रीड एंड टू राइट, टू जंप एंड रन. यानी वर्ब मतलब क्या हुआ? जिसको हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, यानी कोई भी वर्ड जो डिनोट करता हो क्या? एक्शन, कार्य, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे कि रीड हो गया, क्या? ये पढ़ना भी एक काम है। व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग बुक, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एनर्जी. राइट, इट इज़ आल्सो ए वर्क. यू विल टेक पेन एंड यू विल स्टार्ट राइटिंग ऑन द कॉपी, इट टेक्स एनर्जी. जंप, इट इज़ आल्सो ए फिजिकल वर्क. तो जितना भी कार्य हो रहा है उसको हम क्रिया कहते हैं। रन है, इसमें भी फिजिकल एनर्जी लॉस होती है। तो देखिए कितनी अच्छे तरीके से इसको जो है इसमें मेंशन किया गया है कि द वर्ब मीन्स एक्शन, समथिंग डन, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन. नाउ सी फर्दर. हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब टेल्स. हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल. एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल. यानी चीज़ें कैसे होती हैं, यानी जो है एडवर्ब क्या बताता है? ये मैनर बताता है, ये चीज़ों को मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, दिशा बताता है। तो चीज़ें कैसे की जाती है, एडवर्ब इसका तरीका बताता है। जैसे क्विकली, जल्दी जल्दी, स्लोली, धीरे धीरे, बैडली, ख़राब तरीके से, वेल माने अच्छे से। तो दीज आर टेलिंग द मैनर ऑफ डूइंग. लाइक इफ़ आई यूज़ डू नॉट रन क्विकली, यानी आप तेज़ी से ना दौड़ो. स्पीक स्लोली, धीरे धीरे बोलो, है ना। तो ये इस तरीके से इसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे. तो हम राइमिंग वर्ड में इसको देखते हैं. हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल.
एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। ओके, राइमिंग वर्ड्स में हम सीख रहे हैं। फिर आगे देखिए, द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, एज इन द स्ट्रीट, एट द स्टेशन। रिलेशन स्टेशन, यानी प्रीपोजिशन क्या है, वो रिलेशन बताता है, एक संबंध बताता है किसी वस्तु के बारे में। जैसे कि इन हो गया, ये भी आपका प्रीपोजिशन है। इन द स्ट्रीट, गली में। एट द स्टेशन माने स्टेशन पर। तो एट, इन, ऑफ, देर आर सो मैनी प्रीपोजिशंस। ओके, तो इसी को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो कैसे हुआ, द प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, एज इन द स्ट्रीट, एट द स्टेशन। कंजक्शन ज्वाइन इन मैनी वेज, कंजक्शन ज्वाइंस इन मैनी वेज। सेंटेंसेस, वर्ड्स, आर, फ्रेज एंड फ्रेज। तो कंजक्शन किसे कहते हैं, कंजक्ट मीन्स होते हैं कनेक्ट, कंबाइन। ओके, कंजंक्ट मीन्स कनेक्ट, कंबाइन करना होता है। कंजक्शन यानी कंजक्टर जिसको कहते हैं। कंजक्शन ज्वाइन। ओके, तो कंजक्शन की डिफिनीशन क्या हुई, ए वर्ड दैट कंबाइन टू सेपरेट सेंटेंसेस टुगेदर, यानी जो दो सेंटेंस को जो है कंबाइन करता है उसी को हम कंजक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसे आर हो गया। जैसे एग्जांपल दूँ अगर, स्टे हेयर, आर लिव इट, लिव दिस रूम, यानी यहाँ ठहरो या चले जाओ। तो दो सेंटेंस है, आर बीच में, तो कंजक्ट कर रहा है एक दूसरे सेंटेंस। एंड भी वही काम कर रहा है। तो कितने पोलिटिकल वे में इसको हम लोग सीख रहे हैं। कंजक्शन ज्वाइन इन मेनी वेज, सेंटेंसेस, वर्ड्स, आर, फ्रेज एंड फ्रेज। आगे देखिए, द इंटरजेक्शन, द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हार्क, हार्क, I need an exclamation, I need an exclamation mark. The interjection cries out, hark, I need an exclamation mark. Interjection क्या होता है? Interjection means anything that brings you sudden surprise, okay? Or something that you start crying out by seeing, let's say if there is any beautiful flower and you are mesmerized by the beauty of the flower, by the fragrance of the flower, then you say how beautiful the flower is. Or anything which is disgusting, shameful, then you say how shameful is it. तो इसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सरप्राइज़ के लिए आता है, और किसी ऐसी चीज़ जो आपको सरप्राइज़ कर दे, आपको जो है बफल कर दे। और हमेशा यू हैव टू रिमेंबर दैट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इंटरजेक्शन मार्क विल बी एडेड, दैट विल टेल यू टू रिकॉग्नाइज इन ए इजी वे। ओके, तो आपको आसानी से पहचानने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लास्ट में इंटरजेक्शन मार्क है। जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ पे, आई एम पॉइंटिंग थ्रू माई पेन, ये इस तरीके से इंटरजेक्शन मार्क है। ठीक, तो क्या हुआ इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्राइज हार्क, आई नीड एन एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, तो ये थी पार्ट ऑफ स्पीच। तो थ्रू पोएट्री थोड़ा और आगे ऐड किया गया है, देख लीजिए। थ्रू पोएट्री वी लर्न हाउ ईच ऑफ दीज मेक अप द पार्ट ऑफ स्पीच, यानी इस पोएट्री के द्वारा हमने सीखा प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट ऑफ स्पीच बनती कैसे है। तो गाइज़ ये थी पार्ट ऑफ स्पीच, जिसको ब्यूटीफुल तरीके से पोएम के माध्यम से, या फिर कह सकते विद द हेल्प ऑफ पोएट्री इन राइमिंग लाइन, इट हैज़ बीन मैंशनड। एंड होप यू मस्ट enjoy this part of speech, and it will be easy for all of you to learn. Okay, and you will never ever forget. So guys, thank you for your time. So give your feedback, do not forget to subscribe. Take care, God bless you.